क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं, हरि कहते हैं कि मैं एक बार को यमराज को छोड़ सकता हूँ, एक बार लक्ष्मी को माफ कर सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों का अनादर करने वाले को नहीं छोड़ता। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण को मनुष्य मत समझो, ब्राह्मण देवता है। तुलसी को पौधा मत समझो, ये देवी है। गौ माता को पशु मत समझो, ये हमारी गौ माता है। जिन व्यक्ति ने इन लोगों का सम्मान कर लिया, आदर कर लिया, तो समझो भवसागर से तर गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझाया वैन्य का, अरे मूर्खो संतो कैसी बात करते, तुम्हें कुछ नहीं पता है? राजा ही भगवान होता है। मैं राजा, मैं ही भगवान हूँ। हवन करना है तो कहो ओम वैनाय स्वाहा, जप करना है तो कहो ओम वैनाय नमः, मेरे नाम का जप करो। संतों ने समझाया, नहीं माना, संतों को ही गालियां बकना शुरू कर दिया। अब तो आया क्रोध, संतों को हाथ में लिया जल अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर फेंका। राजा धड़ाम से जमीन में गिर गया और वैन का पतन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया वैन। संतों ने कहा राम राम राम, हम तो इसको थोड़ा समझा रहे थे, ये तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, अब राजा कौन बनेगा? तो तुरंत संतों ने वैन के शरीर को मथा और वैन के शरीर से भगवान नारायण पृथु रूप में अवतरित हो गए। बोल पृथु भगवान की। और पृथु प्रकट हुए तो पृथु भगवान ने आते कहा, अरे संत महात्माओं, संसार में अकाल क्यों पड़ा हुआ है? जगह जगह फसल सूख रही है, अन्न का दाना नहीं है, गौ माता रो रही है, वृक्ष सूख चुके हैं, क्या कारण है? संत महात्माओं ने कहा, क्या करें महाराज, हम पृथ्वी में दाना तो फेंकते हैं, लेकिन पृथ्वी ने फसल देना बंद कर दिया है। अकाल पड़ गया, संसार में वर्षा नहीं हो रही है, क्या करें? अच्छा, अब तो पृथ्वी भगवान को आया क्रोध और पृथ्वी मैया से कहने लगे, पृथ्वी, ए वसुंधरा, तेरा काम है एक दाना ले, बदले में 10 दाना दे। और पृथ्वी मैया को मारने के लिए पृथ्वी भगवान आगे बढ़े तो इतने में पृथ्वी मैया कांपती हुई गौ माता का रूप धारण करके प्रकट हो गई। बोल पृथ्वी मैया की। कहने लगी, त्राय माम प्रभु त्राय माम, मुझे मत मारो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बोले क्यों? तेरा काम है एक दाना गेहूं का ले, बदले में 10 दाना दे। बोले महाराज, मैं भी तो दूसरे पे आश्रित हूँ। बोले जब जल वर्षा होगी नहीं तो अन्न कहां से होगा? जल वृष्टि हो नहीं रही है, कृषि करना कोई चाह नहीं रहा है, सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। पहले लोग कृषि के पीछे भागते थे, अब गाँव में जो री की मात्रा हट गई उसमें ऊ की मात्रा लग गई है। अब किसके पीछे भाग रहे हैं? कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। सब कुर्सी के पीछे भागेंगे तो फिर कृषि के पीछे कौन भागेगा? अब जब कृषि नहीं होगी तो फिर अन्न कहां से आएगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए धन्य हो किसान भाई जिनके द्वारा हम लोग पल रहे हैं। धन्य है पहाड़ के वो लोग जो मेहनत करके अनाज उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। अगर ये लोग मेहनत नहीं करते तो हम लोगों को ये सब प्राप्त कहां से होता? उसके बाद पृथ्वी मैया गिड़ाई, बोले धरती में धर्म कर्म होंगे नहीं तो मैं कहां से प्रकट करूंगी? तो तुरंत पृथ्वी महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाने शुरू कर दिए। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण, यज्ञ अनुष्ठान, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान शुरू कर दिए। और आकाश में बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी और धरती फिर से हरियाली से युक्त हो गई, फसल प्रकट हो गई। एक के बाद एक यज्ञ करते गए, 99 यज्ञ कर दिए पृथु महाराज ने। और जैसे ही 100वां यज्ञ कर रहे थे, इंद्र की धड़कन तेज हो गई। जब कोई व्यक्ति धर्म कर्म करने बैठता है ना, तो इंद्र बेचारे गड़बड़ाने लग जाते हैं। कहीं ये व्यक्ति इंद्रलोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ तो नहीं कर रहा है? तो 100वें यज्ञ में इंद्र ने घोड़ा ही चुरा लिया। पृथु महाराज को हंसी आई, उन्होंने कहा राम राम, मैं तो यज्ञ कर रहा था सात्विक यज्ञ, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जन कल्याण के लिए। ये बेचारा इंद्र वैसे ही डर गया। इसने तो डर के मारे मेरा घोड़ा ही चुरा लिया। पृथु
पृथु महाराज के यज्ञ से प्रसन्न हो गए भगवान नारायण और तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान कहने लगे प्रभु मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो क्या चाहिए। आज जो तुम मुझसे मांगोगे ना मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। फिर तो भगवान ने कहा यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दो। बोले क्या? कि तुम मेरे जो कान है ना, कान, इन कानों को 10,000 कान दे दो। मुझे 1-2 कान नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान नारायण हंसने लगे। लोग 2 कान से बेकार, 2 कान से परेशान हैं और तुम्हें 10,000 कान चाहिए? बोले हाँ महाराज। क्या करोगे इतने कानों से? बोले महाराज इन 2 कानों से कथा सुनकर मन की तृप्ति नहीं होती है। इन 2 कानों से मन की तृप्ति नहीं होती है, मुझे 10,000 कान दे दो, मैं इन 10,000 कानों से तुम्हारी कथा सुनूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो गए?